नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शर्मा। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगी मुहर। एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान मिलना तय। फडणवीस ने जनाधार के लिए जनता का जताया आभार। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद महायुति नेताओं के साथ देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। कल गुरुवार शाम 5:30 बजे पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा शपथ ग्रहण। पुलिस की सख्ती के बाद संभल जाने के लिए निकले राहुल गांधी को लौटना पड़ा वापस। नहीं मिली संभल जाने की इजाजत। रामगोपाल यादव ने कहा, राहुल गांधी संभल पर बोले तो कुछ नहीं, लेकिन वहां जाने की किए कोशिश। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद संभल के रास्ते से वापस लौटे राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा, सपा और कांग्रेस में हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा। राहुल का दौरा केवल विविधता। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए अहम सवाल पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है सरकार। भारत चीन संबंधों में हाल ही में हुई प्रगति पर राज्यसभा में विदेश मंत्री का बयान। संसद में हुआ अहम विधायी कामकाज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारत चीन संबंधों पर दिया बयान। कहा, 2 क्षेत्रों में सेना की वापसी पूरी। सपा और टीएमसी ने कांग्रेस के प्रदर्शन से बनाई दूरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किल। विधायक नरेश बलियान को जबरन वसूली के मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने मकौका में फिर किया गिरफ्तार। नौसेना दिवस के मौके पर दुनिया ने देखा भारतीय नौसेना का दम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित बनाने में नेवी का रहेगा अहम रोल। बाल बच्चे शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल। अमृतसर स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर चलाई गई गोली। सूर्य के प्रभामंडल का अध्ययन करने के लिए इसरो ने सूर्य के प्रभामंडल का अध्ययन करने के लिए इसरो लॉन्च करेगा प्रोबो 3 मिशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के डबल सैटेलाइट का करेगा प्रक्षेपण। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन में देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार करने और हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का लगाया आरोप। बांग्लादेश में नरसंहार के लिए यूनुस जिम्मेदार। वर्चुअल संबोधन में शेख हसीना ने किया तीखा हमला। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अलहिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, भारत ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर पश्चिमी सीरिया के हामा शहर में भीषण लड़ाई। सीरियाई सेना का विद्रोहियों को पीछे धकेलने का दावा। मंगलवार को हमा के बाहर पहुंच गए थे विद्रोही गुट। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का दाव पड़ा उल्टा। मार्शल लॉ के फैसले से यू टर्न। अब महाभियोग का खतरा। इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति आवास के बाहर डटे प्रदर्शनकारी। अफ्रीकी देश नामीबिया ने रचा इतिहास। पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेतुंगो नंदी नेदुतवा। आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली नंदी नेदुतवा होंगी 5वीं राष्ट्रपति। भीषण हुआ रूस यूक्रेन संघर्ष। रूस का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और गोला बारूद डिपो को निशाना बनाने का दावा। राष्ट्रपति जेलेंस्की की सैनिकों से डट जाने की अपील। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार।